आज गोंडा जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है, कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिले के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे हैं। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ किसी भी सड़क में बरसात के बाद गड्ढा न मिले, समय से लोगों को बिजली मिले, जो शासनादेश है उसके अनुसार सप्लाई हो, ट्रांसफार्मर का बदलाव करना, अगर फूंक जाता है तो समय पर बदले जाएं, अस्पतालों में समय से लोगों को दवाइयाँ मिले, चिकित्सक उपलब्ध रहें। इसके अलावा जो भी अन्य समस्याएं थी उन पर गंभीरता के साथ चर्चा हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गोंडा के सभी जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे। इस कारण बिंदुवार समीक्षा की गई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गोंडा जनपद के जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ मिलजुल करके अच्छा काम किया है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और गोंडा जनपद के समस्त लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि गोंडा जनपद विकास के मामले में नंबर 1 पर रहेगा, कानून का राज स्थापित होगा, नंबर 1 पर रहेगा और जनप्रतिनिधियों के जो दायित्व हैं उनका निर्वहन हम सब मिलकर के, हमारी टीम जनता के हित की चिंता के लिए, जनता के विकास कार्यों के लिए राउंड द क्लॉक काम करेगी। सर, यहाँ गोंडा में नशीली दवाएं मिल रही हैं कुछ मेडिकल स्टोर्स पर, जिसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना भी दी गई, बट उन्होंने इस बात को अभी तक इग्नोर किया। आप विशेष रूप से इस विषय को मेरे समक्ष लाए हैं। अभी हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे, वो मेरी बात सुन रहे हैं, कि स्थिति का पूरी तरह से जानकारी करके हमें बताएं। कहीं भी कानून का उल्लंघन उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों के काम की गंभीरता क्या यही है कि सीएमओ हो या एडीओ हो ये नहीं बता पाए कि एनएचएम में कितने डॉक्टर हैं? आप मेरी बात आप सुनो। अभी ऐसा होता है कि जब अचानक किसी से सवाल पूछे, से आपसे मैं कोई सवाल पूछूं तो कभी कभार होता है कि कोई परीक्षा के तैयारी करके लोग आते हैं, कुछ परीक्षा करके तैयारी करके नहीं आते हैं। ये पहली बैठक है। अगली बार से आप देखोगे हर विभाग आपको चैतन्य व्यवस्थित ढंग से चिकित्सकों को ड्यूटी करते पाएंगे। अभी भी ड्यूटी लोग कर रहे हैं, सारे चिकित्सक हमारे ड्यूटी कर रहे हैं। हर अस्पताल में स्वयं देख रहा हूँ, दवाइयों की कमी हम होने नहीं देंगे। हर स्थिति में गोंडा नंबर 1 पर लाएंगे। बाढ़ खंड तो ये हालत है कि उनका फोन तक नहीं उठता है और जो लगातार कहने बाढ़ खंड सिंचाई विभाग का जल शक्ति की चिंता करें। अभी हमने उनसे पूछा है और कहीं भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। हम जिम्मेदार के साथ कहते हैं, जिलाधिकारी महोदय, उनकी पूरी टीम इस बात के लिए समीक्षा